पाँच दिवसीय ट्रेनिंग समाप्त कर हम सभी ओंकारेश्वर दर्शन के लिए भोपाल से तैयार हैं निकलने के लिए। और भोपाल से हम सबसे पहले खंडवा जाएंगे और खंडवा से बस के माध्यम से ओंकारेश्वर के लिए हम प्रस्थान करेंगे। तो पूरी टीम रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से होकर हम सभी खंडवा रात्रि 10:20 को अर्थात 10:30 बजे करीब पहुंचेंगे। धूनी वाले दादाजी का नाम कैसे पड़ा, कहाँ स्थित है, कैसे जाएंगे, कैसे दर्शन हो पाएगा, इन सभी बातों को आपसे हम साझा करेंगे। धूनी वाले बाबा जी, धूनी वाले दादाजी की गिनती भारत के महान संतों की में की जाती है। दादाजी धूनी वाले का अपने भक्तों के बीच वही स्थान है जैसा कि शिरडी के साईं बाबा का उनका समाधि स्थल खंडवा शहर में है। दादाजी स्वामी केशवानंद जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे और लगातार घूमते रहते थे। प्रतिदिन दादाजी पवित्र अग्नि धूनी के समक्ष ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे। इसीलिए लोग उन्हें दादाजी धूनी वाले के नाम से स्मरण करने लगे। दादाजी धूनी वाले को शिव का अवतार मानकर पूजा जाता है और कहा जाता है कि उनके दरबार में आने से बिन मांगी दुआएं भी पूरी हो जाती है। दादाजी का जीवन वृतांत प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु उनकी महिमा का गुणगान करने वाली कई कथाएं प्रचलित है। दादाजी का दरबार उनके समाधि स्थल पर बनाया गया है। देश विदेश से दादाजी के असंख्य भक्त हैं। दादाजी के नाम पर भारत और विदेशों में 27 धाम मौजूद है। इन स्थानों पर दादाजी के समय से अब तक निरंतर धूनी जल रही है। मार्गशीर्ष माह में दिन सन 1930 में दादाजी ने खंडवा शहर में समाधि ली। यह समाधि रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिहरानंद जी को भक्त छोटे दादाजी नाम से पुकारने लगे। दादाजी धूनी वाले की समाधि के बाद हरिहरानंद जी को उनका उत्तराधिकारी माना जाता है था। हरिहरानंद जी ने बीमारी के बाद सन 1942 में महानिर्वाण को प्राप्त किया। छोटा दादाजी की समाधि बड़े दादाजी की समाधि के पास स्थापित की गई है। कैसे पहुंचेंगे आप खंडवा? रेल मार्ग, यहाँ पहुंचने के लिए रेल मार्ग से खंडवा मध्य एवं पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है तथा भारत के हर भाग से यहाँ पहुंचने के लिए ट्रेन उपलब्ध है। हवाई अड्डा, यहाँ से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देवी अहिल्या एयरपोर्ट इंदौर 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क मार्ग साथ ही इंदौर से 135 किलोमीटर, भोपाल 175 किलोमीटर के साथ साथ रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से आप खंडवा पहुंच सकते हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं? फाइनली हम लोग आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से यहाँ से रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर में ये ट्रेन यहाँ से छूटेगी और हम फिलहाल बुकिंग कर रहे हैं। हमारा ट्रेनिंग 5 दिन का आज समाप्त हुआ। समाप्त होने के उपरांत आज से हम फिर से पहुँच जाएंगे ओंकारेश्वर। कल सुबह ओंकारेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर वापस फिर मिलते हैं। फिर से वही रूटीन का काम और वही सारी चीज़ें। स्टेशन के बारे में कुछ बता दीजिए सर। वो आपके लिए छोड़ते हैं। जैसे कि नहीं, आप थोड़ा जाओ नीचे। रात के करीब 11 बज रहे हैं और हम लोग धूनी वाले बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और हम सभी चूँकि
मतलब जैसे सीढ़ी वाला खंडवा है ना संत पहुँच है, के जैसे ये संत है, ये भी शंकर जी का रूप है। क्या है गाड़ी का नाम? आर्टिका से सवार होकर के हम लोग सभी अभी जा रहे हैं धुनी वाले बाबा को देखने। दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। रात का बहुत रात हो चुका है, 11 लगभग बज चुके हैं, 11 से भी ज़्यादा हो रहे हैं। भगवान ये भी एक मंदिर है। रात में अब तो संभव ही नहीं है आपको दिखा पाना, पर हम लोग ज़रूर गाड़ी में घूम रहे हैं। जूते, चप्पल, मोजे, बेल्ट, पर्स एवं चमड़ी की वस्तुएं अंदर ले जाना वर्जित है। मोबाइल का प्रयोग परिसर में नहीं करें। अगरबत्ती पूर्णतः प्रतिबंधित है। धूलिपान में गीले नारियल, कागज व पॉलीथीन न डालें। हाथ पैर धोकर ही अंदर आवें। धुनी वाला आश्रम पब्लिक खंडवा दादाजी धाम पहुँच चुके हम लोग, और वो अभी कम से कम धाम का ही दर्शन कर लें, ये सोच करके हम लोग सभी जो है यहाँ पहुँच गए हैं दादाजी धाम में। और अब धीरे धीरे जो है बंद होने जा रहा है, दुकानें भी अब बंद हो रहे हैं। तो जय 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 जय। दादाजी को न मानने वाले यहाँ न आए। जूते कंपाउंड के बाहर दूर उतार नंगे पैरावें। साइकिल या लकड़ी अंदर न लावें। न थूकें न छींकें। किसी से हंसी मजाक न करें। आरती भजन होने तक खड़े रहें। किसी से दंगा फसाद न करें। अहाते के अंदर बीड़ी सिगरेट चीलम पिएँ। धुनी या दोनों मंदिरों के पास आसन न रखें न सोएं। यहाँ साधु पहरेदार हैं, उनके कहने को शांतिपूर्वक मान लें। हुज्जत या तकरार न करें। इन नियमों के पालन करने का न जुर्माना समझे जाएंगे, उन पर फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। जय धुनी वाले बाबा। धुनी वाले बाबा जी का मंदिर, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं रहता है कई बार, तो हम उसको नहीं दिखा रहे हैं, और अभी समय भी हो चुका है, फिर भी हम बाहरी आपको ये दिखा रहे हैं। श्री दादाजी दरबार खंडवा में मंदिर निर्माण कार्य 2018 से आरंभ हो चुका है। ये निर्माणाधीन मंदिर का मॉडल आप देख रहे हैं। अमूल्य दर्शन। छोटे दादाजी महाराज का तखत, श्री छोटे दादाजी महाराज का डंडा, ये सभी चीज़ों को यहाँ पे संभाल के रखा गया है। श्री छोटे दादाजी महाराज जी की पेटी, ये अमूल्य दर्शन है, ये विरासत है, ये संपत्ति है हमारी, ये पूंजी है हमारी, जिसे संभाल के इन्होंने रखा है। और यहाँ पे जो पुस्तकें हैं, जो जिसमें लिखते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे संभाल के रखी गई है। बहुत सारा महापुरुष है। चलो धूनी जलता हुआ धूनी वाले बाबा के यहाँ ये है। पूरा दरबार पूरी सजी हुई है, और पूरी चीज़ें जो है बाबा का दर्शन। श्री बड़े दादाजी की मोटर गाड़ी
इसमें धोनी वाले बड़े दादाजी जो है इस गाड़ी का उपयोग करते थे। वहीं जब आगे आते हैं तो श्री छोटे दादाजी की मोटर गाड़ी है, जहाँ पे श्री हरिहर जी भोले भगवान जी महाराज का ये गाड़ी है। ये बहुत ही पुरानी गाड़ियाँ हैं, ये अभी आजकल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जो है धोनी वाले दादाजी की ये जो श्री छोटे दादाजी की मोटर गाड़ी है, ये CPV 97 की ये है। साथ ही साथ जो है यहाँ आप देखेंगे तो ये श्री छोटे दादाजी महाराज जी का ये हवा भरने का पंप उस समय भी ये इस तरह से था, और ये पूरे को यहाँ पे रखा गया है। एक अच्छा है ताकि ये पुरानी विरासत जो है वो संभाल के यहाँ पे रखी गई है।